हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी, फंगस से होने वाली बीमारी और हेलमिंथिस से होने वाली बीमारी, जिसमें अक्सर एक क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में रहता है। एक क्वेश्चन की तैयारी आने वाले 2-3 मिनटों में। तो चलिए हम लोग तेजी से करते हैं इसको। तो प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट नंबर जो बीमारी होती है वो अमीबिक डिसेंट्री की बात होती है। फिर मलेरिया इसी से होने वाली बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस, काला जार, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस, ये सब जो बीमारियां हैं, ये प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे मलेरिया की बात करते हैं, तो मलेरिया से और भी हम लोगों को बातें याद रखनी है कि मलेरिया हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है। लेकिन मलेरिया का एक टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया, या इसी को हम लोग कहते हैं घातक मलेरिया। यानी ये काफ़ी खतरनाक मलेरिया है जिसमें लोगों की मौत हो जाती है। ये संयोग अच्छा है कि इंडिया में ये बीमारी नहीं होती, अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये हम लोगों से एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो सेरिब्रल मलेरिया है, इसके लिए कौन-सा प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए जो प्लाज्मोडियम उत्तरदायी होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ध्यान रखेंगे, फैल्सिपेरम प्लाज्मोडियम जो है, ये घातक मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मलेरिया के लिए आप ये जानते हैं कि हम लोग मलेरिया के लिए क्विनैन का प्रयोग करते हैं, जो सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होने वाला एक केमिकल है। ये भी हम लोग को ध्यान रखना है कि क्विनैन सिनकोना ट्री से प्राप्त होता है, उसके छाल से प्राप्त होता है, जो एंटी मलेरिया मेडिसिन का काम करता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे और भी बात करेंगे कि ये मलेरिया जो है एनोफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है। फिर स्लीपिंग सिकनेस, या जिसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं, ये सीसी मक्खी के काटने से होने वाली बीमारी है। काला जार, जिसे दमदम फीवर के नाम से जानते हैं, और यह बालू मक्खी सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। और ट्राइकोमोनियासिस भी याद रखेंगे कि प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा पैरिया, जिसमें दांत और मसूड़े से संबंधित बीमारी है। ल्यूकोरिया, जो फीमेल से रिलेटेड बीमारी है, ये प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारियों के एग्जाम्पल हैं। बाकी हम लोग जब फंगल बीमारी की बात करते हैं, तो फंगल बीमारी सब जानते हैं, दाद, खाज, खुजली, गंजापन। तो रिंग वर्म, जिसे टीनिया पेडिस के नाम से भी जानते हैं, कैंडिडियासिस एक डिजीज है जो स्किन से रिलेटेड है। एथलीट फुट, जिसमें फिंगर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां सड़ने लगती है। डर्माटाइटिस, स्किन से रिलेटेड। बाल्डनेस, जिसे गंजापन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्केबिज, जिसमें पूरे शरीर में इचिंग होने लगती है। अस्थमा, जो लंग्स को अफेक्ट करने वाली बीमारी होती है। तो ये सब जो बीमारियां हैं वो फंगल डिजीज के अंतर्गत काउंट होंगे, कवक से होने वाली बीमारियां होगी। हेलमेंथीज में एस्केरियासिस डिजीज की बात होती है। फाइलेरिया, फाइलेरिया को ही हाथी पाँव, एलिफेंट फिट नामक बीमारी के नाम से भी जानते हैं, और ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। टिनियासिस और इंटेरोबायसिस, तो ये सब जो बीमारियां हैं वो हेलमेंथिज के कारण होने वाली बीमारियां थी। इसके पहले हम लोगों ने फंगल को देखा, और फिर हम लोगों ने प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारियों को देखा। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने पक्का कर लिया, अगर यहां से पूछा जाएगा तो। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्विक रिवीजन सीरीज में कुछ और नया लेकर। तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।